जय हिंद दोस्तों। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जम्मू कश्मीर गए हुए थे। आम आदमी पार्टी के नेता मेहराज मलिक को पीएसए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसको बचाने के लिए संजय सिंह जम्मू कश्मीर में गए थे। और जब वो गेस्ट हाउस में रुके, उसके बाद उन्होंने बड़ी कोशिशें करी कि मेहराज मलिक, जो कि गलती से जम्मू कश्मीर में विधायक बन गया था, उसको पीएसए कानून के तहत अगर गिरफ्तारी की गई है तो कम से कम 2 साल की सज़ा तो तय है। तो अब 5 साल का कार्यकाल होता है, उस बीच में अगर 2 साल इनके विधायक जेल में रहेंगे तो फिर काम क्या करेंगे। तो संजय सिंह गए हुए थे बचाने के लिए, मेहराज मलिक को जमानत दिलवाने के लिए। उल्टा गेस्ट हाउस में संजय सिंह को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व जो सीएम फारूक अब्दुल्ला हैं, वो भी मुलाकात करने आते हैं, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दिया जाता है। अब जम्मू कश्मीर में एक ऐसी खबर सामने आ गई है, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी घटिया बयान कर दी है जिसमें कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के तरफ से संजय सिंह को लेकर के बड़ा फरमान जारी हो गया है। और आने वाले समय में संजय सिंह के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। आपको बता दूं कि बीजेपी के नेता मोहम्मद अशरफ आज़ाद ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के खिलाफ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कर दिया है दोस्तों। अब जब ये मानहानि का केस दर्ज हुआ, उसके बाद संजय सिंह की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उन्होंने आरोप लगाया, बीजेपी के बड़े नेता मोहम्मद अशरफ आज़ाद ने, कि संजय सिंह ने उन्हें आतंकवादी कहा है, जो पूरी तरीके से झूठा है, अपमानजनक है। एक भी ऐसा सबूत नहीं दिखा पाए संजय सिंह जिसमें इन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अशरफ आज़ाद को आतंकवादी कहा है। आप किसी को आतंकवादी कह रहे हैं तो आप सबूत तो दिखाएंगे ना, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बाकायदे से सीधा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं देते हैं जिसमें यह झलक रहा हो कि आप कोई सबूत प्रस्तुत कर रहे हो। यहाँ पर बीजेपी के नेता मोहम्मद अशरफ आज़ाद ने कोर्ट में 50 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है दोस्तों, और कहा है कि संजय सिंह को कानूनी रूप से जवाब देना होगा कि आखिर मुझे, मोहम्मद अशरफ को, बीजेपी के नेता को आतंकवादी क्यों कहा। इससे मेरी छवि जो है वो पूरी तरीके से खराब हुई है। लोगों के बीच में जो प्रतिष्ठा है, जो मान सम्मान है, वो पूरी तरीके से कम हुआ है। इसीलिए जम्मू हाई कोर्ट में मोहम्मद अशरफ आज़ाद ने 50 करोड़ रुपए का मानहानि केस कर दिया है संजय सिंह के ऊपर। आपको बता दूं कि 12 सितंबर 2025 को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने, और कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के कुछ नेता हैं जो पूर्व आतंकवादी थे, पाकिस्तान में प्रशिक्षित थे वो, और अभी वो बीजेपी के नेता बने हुए हैं। यानी कि संजय सिंह ये पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो भी बीजेपी के नेता जम्मू कश्मीर में हैं वो आतंकवादी हैं। आपके नेता आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक के ऊपर पीएसए कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, तो उनके पाक साफ हैं। उनके ऊपर कोई भी आरोप लगे हुए हैं तो वो ठीक हैं, लेकिन आप बिना सबूत के बीजेपी के नेता जो है अशरफ को आप पूरी तरीके से पूर्व आतंकवादी कह रहे हैं, पाकिस्तानी एजेंट कह रहे हैं, और एक भी सबूत भी नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं मोहम्मद अशरफ आज़ाद, इन्होंने 1992 में बीजेपी की सदस्यता ली, और ये 1992 से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ जिस कारण से संजय सिंह को तिहाड़ जेल भेजने का फरमान जारी हो सकता है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की तरफ से। सबसे पहले आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में 50 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज किया गया, और मांग की गई बीजेपी के बड़े नेता मोहम्मद अशरफ आज़ाद के तरफ से कि संजय सिंह सबसे पहले तो अगर मुझे आतंकवादी कहते हैं तो ये सबूत नहीं दे पाते हैं, तो सबसे पहले तो ये माफ़ी मांगे ऑन मीडिया, ऑन पब्लिक में, और बयान वापस लें। इन्होंने जो ये बयान दिया वो ऑफिशियली आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके वो अपनी बयान वापस लें, और मेरी जो मानहानि हुई है, जो मेरा सम्मान घटा है जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे देश में 50 करोड़ रुपए का हर्जाना जो है वो भरना पड़ेगा। यहां पे साफ तौर पे बीजेपी के तरफ से एक पक्ष रखा गया दोस्तों। बीजेपी के नेता मोहम्मद आज़ाद की तरफ से एक पक्ष रखा गया। इन्होंने साफ तौर पे कहा
कि जिन 12 लोगों को आम आदमी पार्टी ने आतंकवादी कहा वो सारे आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले हैं। वो आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से रैलियां करते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ना पनपे। एक तरफ बीजेपी के नेता आतंकवादी से लड़ने के लिए वहां एक कैंपेन चला रहे हैं, रैलियां चला रहे हैं, और दूसरी तरफ संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके आतंकवाद से लड़ने वाले नेता मोहम्मद अशरफ आज़ाद को आतंकवादी कह रहे हैं। ये बड़ा सोचनीय विषय है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले जो बयान संजय सिंह ने दिया वो झूठा बयान था दोस्तों। और ये किस बेसिस पे मैं ये बात कह रहा हूँ? इस बेसिस पे बात कह रहा हूँ कि संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके जब बीजेपी के नेता मोहम्मद अशरफ आज़ाद को आतंकवादी कहा तो वो एक भी सबूत नहीं दे पाए। बिना सबूत के आप आतंकवादी किसी को कैसे कह सकते हैं? आप उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाइए या फिर उनके नाम पे कोई एफआईआर दिखाइए, कोर्ट में कोई केस दिखाइए। आपने एक भी केस नहीं दिखाया, कोई भी क्लेम तक नहीं किया कि इन्होंने आतंकवादी की किसी भी तरीके की इनकी मानसिकता या फिर किसी तरह की इन्होंने घटना करी है। आप तो तिहाड़ जेल में रह करके आए हैं, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, आप जेल में रह करके सजा काट करके आए हैं। तो आतंकवादी आप कह रहे हैं उस इंसान को जो आज तक जेल नहीं गया, जिसके ऊपर ना कोई कोर्ट केस है ना एफआईआर दर्ज है। अगर ऐसा होता तो आप जरूर सबूत दिखाते, लेकिन आपने बिना सबूत के ही किसी को आतंकवादी कह दिया और इसीलिए मानहानि हुई है। जिस नेता के ऊपर आपने ये इतना बड़ा आरोप लगा दिया, आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। बीजेपी के बड़े नेता मोहम्मद अशरफ आज़ाद ने साफ तौर पे ये आरोप लगाया संजय सिंह के ऊपर कि संजय सिंह ने जिस तरीके से मुझे आतंकवाद कहा, मोहम्मद अशरफ आज़ाद को आतंकवाद कहा, इससे मेरी छवि पूरी तरीके से खराब हुई है, बहुत ज़्यादा खराब हुई है। जो मैंने 30 साल से ज़्यादा मेहनत करके जो मैंने जम्मू कश्मीर में कमाया है, उससे मेरी इज्जत पूरी तरीके से धूमिल हुई है। ये बीजेपी के नेता मोहम्मद अशरफ आज़ाद ने ये स्टेटमेंट दिया। और मैं आपको बता दूं कि यहां पे संजय सिंह जो है वो इस तरह का स्टेटमेंट दे करके जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बनाना चाहते हैं, विरोध में, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ। और इस बयान से नो डाउट पूरी तरीके से तनाव बढ़ा है जम्मू कश्मीर के अंदर। और अभी तक आप सोच लीजिए कि ये एक्सपोज हो गए संजय सिंह, लेकिन अभी तक माफी तक नहीं मांगी। नोटिस के बाद भी ये चुपचाप है। अब इसीलिए मोहम्मद अशरफ आज़ाद ने, बीजेपी के नेता ने संजय सिंह को धमकी दी है कि अब कानूनी कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहिए। कोर्ट में केस दर्ज हो चुका है और आने वाले समय में संजय सिंह के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे बीजेपी के बड़े नेता मोहम्मद अशरफ आज़ाद ने जवाब में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठा है, दुर्भावनापूर्ण है और अपमानजनक है। और यहाँ तक ये भी बोला अशरफ आज़ाद ने कि मेरे पास सरकारी दस्तावेज है जो मेरी बेगुनाही को साबित करता है। आप कोई मुंह उठा करके आकर के किसी को कुछ भी कह देगा, आरोप लगा देगा, इससे दुनिया तो नहीं मान लेगी। आपको सबूत दिखाना पड़ेगा। न ये कोर्ट में दिखा पाए सबूत, न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा पाए। और यहां तक मोहम्मद अशरफ आज़ाद ने यह कहा कि संजय सिंह ने उनकी छवि राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से खराब करी है, व्यक्तिगत गरिमा और सार्वजनिक प्रतिष्ठा को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। इसलिए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से अपील करता हूं कि संजय सिंह के खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट के बाद से कोर्ट में जब ये केस दर्ज हुआ तो जज साहब ने संजय सिंह की पूरी हेकड़ी निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।